ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय साबित होता है, क्योंकि जहाँ मन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है वहीं सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति हमारे जीवन में ज्योतित होती है और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं। आप भी भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी कपाट प्रतर लोक पुराण समुद्घात अवस्था में जीव पर्याप्तक होता है अथवा अपर्यावर्तक। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जो आत्मा उस कपाट प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात को प्राप्त करता है वह विशेष रूप से केवली परमात्मा के रूप से ही स्वीकार किया जाता है या उसे अन्य भाषा में समझे, सामान्य विषय की अपेक्षा से समझे। तो ये जो तीन भेद समुद्घात के किए जाते हैं, लोकपूर्ण, प्रतर और कपाट, ये केवली समुद्घात के हैं, क्योंकि आगम में 7 प्रकार के समुद्घातों का व्याख्यान किया है। अपने मूल शरीर को पूर्ण रूप से छोड़े बिना जो आत्मा के प्रदेश अन्यत्र पहुंचकर पुनः शरीर में समाविष्ट होते हैं उसे समुद्घात कहा जाता है। और उन 7 समुद्घातों में केवली समुद्घात विशेष समुद्घात कहा जाता है, जिसके कि ये 3 भेद है। और स्वाभाविक सी बात है, जब ये तीनों भेद यानी दंड, कपाट, प्रसर और
लोकपुरण, ये तीनों केवली समुद्घात के भेद है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ अपर्याप्तक का कोई रोल ही नहीं है, अपर्याप्तक होने की संभावना ही नहीं। मतलब पर्याप्तक अवस्था में ही इन तीन समुद्घातों को ही जीव प्राप्त करता है। इसलिए ये केवली भगवान के ये जो केवली समुद्घात रूप भेद कहे गए हैं 3-4 प्रकार के, उन्हें पर्याप्तक अवस्था के रूप में ही स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ही अजैन क्षीर सागर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी निगोद की एक्चुअल लोकेशन क्या है, तृष्णाड़ी के अंदर या उसके बाहर? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो नरकों के नीचे निगोद का स्थान कहा जाता है, उस निगोद के स्थान को पूर्ण रूप से आगम के परिपेक्ष में हमें तृष्णाड़ी के अंतर्गत ही स्वीकार करना होगा। क्योंकि जो जीवों की व्यवस्था यानी तृष्णाड़ी के रूप में जो पूरे 3 लोक के मध्य में 1/1 का जो पाइप जैसा आकार है, चौकोन पूर्ण 14 राजू प्रमाण, तो 14 राजू प्रमाण जब वह उसकी ऊंचाई है 1/1 उसकी गहराई और मोटाई के रूप में अगर वह स्वीकार किया जा रहा है, तो तर्क से भी ये सिद्ध होता है कि 14 राजू उसकी पूरी ऊंचाई है और 14 राजू के बाद अगर कोई स्थान शेष वहाँ है ही नहीं है, तो फिर वहाँ नीचे निगोद की व्यवस्था कहाँ होगी? क्योंकि लोक के बाहर तो जीव है ही नहीं है। जितने भी जीव हैं वह 3 लोक में ही स्वीकार किए जाते। 6 द्रव्यों का स्थान लोक है, उसके बाहर आलोकाकाश में कोई भी जीव का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें कि आगम प्रमाण तो कह ही रहा है, पर तर्क से भी, लॉजिक से भी ये सत्य समझ में आ सकता है कि जो 14 राजू की ऊंची तृष्णाड़ी लोक के मध्य में है, मतलब तीनों लोक के बिल्कुल मध्य में 1/1 राजू की बनी हुई है, 1/7 राजू की बनी हुई है, 1/1 में जो व्यवस्था है उनमें ही ये त्रस जीव होते हैं। अन्यत्र कहीं भी इनका मतलब निगोदियों का निगोद स्थान नहीं है। निर्धारित स्थान निगोद में ही स्वीकार, और वो भी मध्य नाड़ी के मतलब त्रसनाड़ी के अंतिम स्थान पे ही होता है। त्रसनाड़ी लोक के अंतर्गत ही है, बाहर नहीं है, उसके बाद कोई खाली स्थान नहीं है। इसलिए वह मध्य एग्जैक्टली उसका स्थान त्रसनाड़ी के अंत में ही है, उसके बाहर नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रचना जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी गृहस्थ जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वाध्याय मात्र साधुओं के लिए ही नहीं, अपितु श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए भी बहुत बड़ा कार्यकारी साधन है। आचार्यों ने आगम ग्रंथों में इस स्वाध्याय को अंतरंग तपों के अंतर्गत भी रखा है, और ये आवश्यक नहीं है कि अंतरंग तप मात्र साधु ही तप सकते हैं, श्रावक भी इसे प्राप्त कर सकते, क्योंकि आचार्य भगवंतों के लिए ये मूल गुण के रूप में तप स्वीकार किए, निर्ग्रंथों के लिए उत्तर गुण रूप स्वीकार किए, श्रावकों के लिए भी ये भले ही मूल उत्तर गुणों में स्वीकार नहीं किए, पर फिर भी श्रावकों के लिए, कर्मों के निर्जरा के लिए एक बहुत बड़ा साधन ये स्वाध्याय रूपी तप हो सकता है। क्योंकि बाकी जो तप है उनमें कुछ शारीरिक, जैसे बाह्य तप है, उपवास, एकासन आदि, उसमें तो फिर भी शारीरिक कुछ श्रम होने की संभावना है। पर स्वाध्याय एक ऐसा तप है जिसके माध्यम से आप ग्रंथों का अध्ययन करते करते
तीन लोक की यात्रा कर सकते हैं कर्णानी योग आदि के निमित्त से। इस आत्मा का स्वरूप क्या है ये द्रव्यानी योग से समझ सकते हैं। भूत में जितने भी मतलब इसके पूर्व में जितने भी महापुरुष हुए, शलाका पुरुष हुए, उनके विषय में उनके इतिहासों के बारे में जान सकते हैं आप प्रथमानी योग के निमित्त से। ऐसे उन चारों अनुयोगों के निमित्त से आप इस ब्रह्मांड की व्यवस्था, तीन लोक की व्यवस्था, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि की पूर्ण व्यवस्था घर बैठे बैठे ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। साथ में जो स्वाध्याय का साक्षात फल आचार्यों ने कहा है वह सर्वश्रेष्ठ रूप से तत्कालिक यानी वर्तमान में कर्मों की निर्जरा है, और वो भी कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा जीव स्वाध्याय करते हुए कर सकता है। चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे गृहस्थ हो, वह अगर श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करता है, मतलब ग्रंथ खोलकर पढ़ता है, किसी के धर्मोपदेश रूपी स्वाध्याय को सुनता है, प्रचना नाम के स्वाध्याय को प्राप्त करता है, पुनः पुनः याद करने रूप आमनाय आदि आदि भी स्वाध्याय को प्राप्त करता है, वह नियम से कर्मों के निर्जरा को प्राप्त करता है। क्योंकि 5 प्रकार के स्वाध्याय का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। इन पांचों में से किसी भी प्रकार का स्वाध्याय श्रावक अपने अनुकूलता से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना अधिक से अधिक कर सकता है वो करे, उतना ही वह कर्मों की निर्जरा को साक्षात प्राप्त कर सकता है। परंपरा से स्वाध्याय को मोक्ष का, स्वर्ग का भी कारण कहा है, क्योंकि मोक्ष मार्ग क्या है, स्वर्ग आदि क्या है, नरक आदि के दुख कैसे होते हैं, ये वर्तमान में मात्र परोक्ष रूप से जिनवाणी के स्वाध्याय के ही माध्यम से समझा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। इसलिए परोक्ष रूप से इससे कैसे छूटा जा सकता है, मतलब दुखों से छूटकर संसार से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये समझाने वाला ये स्वाध्याय ही तप हो सकता है। इसलिए परंपरा से मोक्ष का साधन, मोक्ष का कारण स्वाध्याय को कहा गया है। साक्षात कारण कर्मों की निर्जरा है, साक्षात कारण अज्ञान की निवृत्ति है। जैसे बहुत सारों को बोध ही नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं, हम देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना आदि क्यों करते हैं, इन सब का उत्तर इस जिनवाणी के स्वाध्याय आदि के माध्यम से हो सकता है। इसलिए श्रावकों के लिए भी, गृहस्थों के लिए भी अज्ञान निवृत्ति, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों के निर्जरा, ये प्रत्यक्ष फल कहा। क्रम क्रम से जो स्वर्ग मोक्ष आदि के सुखों को प्राप्त करना, ये परंपरा से कारण कहा। और साक्षात जो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, मतलब पहले मिनट में माना कि कर्मों की निर्जरा 100 कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो अगले समय में अगले मिनट में 200 होगी, फिर 400 होगी, फिर 1600 होगी। ऐसे असंख्यात गुणित करते हुए कर्मों की निर्जरा श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करने से हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आरची जैन, नलखेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किसी भी कार्य में मन को एकाग्रित करने के लिए, मतलब मन किधर और जाता है, लेकिन मन को एकाग्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है? नमस्ते महाराज जी। ठीक, ये तो सत्य है कि किसी भी कार्य में मन बहुत सहजता से नहीं लगता। कभी कभार लग भी जाता है, पर लंबे समय तक वह उस कार्य में एकाग्र नहीं हो पाता। इसके पीछे जो मन की एक टेंडेंसी है, मन की चंचलता है, ये मुख्य कारण है। मात्र पढ़ाई में ही नहीं और किसी 2-4 व्यक्तियों का ही नहीं, अपितु बहुत सारे जीवों की ये समस्या कह दो, बहुत सारे जीवों का ये प्रश्न कह दो कि वह प्रयास तो करते हैं मन लगाने का, पर मन नहीं लगता भी है तो कुछ समय में पुनः इधर उधर के विचार आने लगते हैं, कार्य छोड़ के अन्यत्र कहीं जाने का विचार आने लगता है। तो ये जो मेंटालिटी मन की है, मानसिकता है, उसकी चंचल प्रवृत्ति के कारण से उसको ही हमें कुछ अंशों में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पर ये भी ध्यान रखें, मन कोई पौद्गलिक वस्तु नहीं है, कोई तिर्यंच जानवर नहीं है कि उसे सांखलों से बांध कर रख दे, ताला में रख ले या चाबुक हंटर से ठीक किया जाए।
ये तो हमें स्वयं से ही स्वयं के सोच से और स्वयं के पुरुषार्थ से ही ठीक करने की संभावना है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। ये कितना ही मन चंचल क्यों ना हो, अस्थिर क्यों ना हो, पर इसे अगर विवेक पूर्वक हमने किसी कार्य में लगाने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है, तो आने वाले समय में हमारा मन उस कार्य के प्रति, विशेष करके पढ़ाई आदि के प्रति दिन ब दिन बढ़ने की संभावना है। क्योंकि कौन सा कार्य और उस कार्य के संबंधित आपका मन लगना किस प्रकार से है, ये निर्णित करते हुए समय आदि का निर्णय करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हर समय मन उस कार्य में लगे आवश्यक नहीं। जैसे अगर पढ़ाई के विषय में आपका मन नहीं लगता है, तो पढ़ाई को लेकर आपको अपने मन को लगाने के लिए प्रयास ये करना होगा कि जब प्रातः का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, लगभग 4:30-5 बजे से लेकर 7 बजे का समय, जो एक मेंटल पीस का यानी मानसिक शांति का समय रहता है, लगभग सभी परिवार के सदस्य जहाँ सोए होते हैं, वातावरण भी बहुत प्लीजेंट अच्छा रहता है, पोल्यूशन भी ना के बराबर होता है। ऐसे समय पर उठकर अगर आप पढ़ाई जैसे विशेष कार्य जो मन लगाने वाले हैं, कंसंट्रेशन वाले हैं, ये करेंगे, तो उससे मन की एकाग्रता बढ़ सकती है। साथ में जो कुछ योग या कुछ ध्यान की अवस्थाओं को आप सीख लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि घंटों घंटों ध्यान करने से ही काम हो, उसमें भी मन की एकाग्रता आवश्यक है। तो जो ये ब्रह्म मुहूर्त कहा, उस समय पर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, इन ध्यान की विविध क्रियाओं को सीखने का या उन पर पुरुषार्थ करने का प्रयास करोगे, तो कुछ हद तक मन कंट्रोल में या एकाग्रता को प्राप्त करने वाला हो सकता है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि आप 100% मन को संसार अवस्था में, गृहस्थावा में अवस्था में एकाग्र करके रख ही नहीं सकते। पर ये इतना पुरुषार्थ तो अवश्य ही किया जा सकता है कि 100% नहीं तो कम से कम 50, 60, 70, 80% तक पुरुषार्थ में आप अवश्य ही सफल हो सकते। क्योंकि 15-20% तो मार्जिन स्वाभाविक श्रावक है, गृहस्थ है, संसारी है, तो स्वीकार किया जा सकता है। पर कम से कम ये पुरुषार्थ जो आज 10% किसी कार्य में मन लग रहा है, तो हम प्रतिदिन, प्रति माह उसमें बढ़ोतरी करते हुए 5-5%, 10-10% भी इम्प्रूव कर सके अपनी एकाग्रता को, अपने कंसंट्रेशन को, तो भी इस गृहस्थ अवस्था में, श्रावक अवस्था में आपने बहुत कुछ अचीव किया, ये समझने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे कार्यों को आप पढ़ाई जैसे विशेष कार्यों को प्रातः काल में करें। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी पढ़ने का समय रात में चूज़ करते हैं, जहां 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक। तो ऐसा ना करते हुए समय पर सोना, समय पर उठना, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है, उस समय एक मेंटल पीस के साथ साथ एक शारीरिक रूप से भी एक एनर्जी जीव प्राप्त करता है। ऐसा मेडिकल साइंस से भी प्रूव होता है कि प्रातः काल में अगर उठ के व्यक्ति बैठता है, तो उसके मस्तिष्क से कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो उसके दिन भर के लिए उसको बैलेंस करने के लिए, उसके मस्तिष्क को, जिसे ब्रेन कहा जाता है लौकिक भाषा में, उस ब्रेन को भी सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए कार्यकारी साधन बनते। इसलिए आपने देखा होगा लगभग सभी निर्ग्रंथ मुनिराज, त्यागी, तपस्वी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए ध्यान, सामायिक पाठ आदि आदि कार्य करते हैं। तो आप इस क्रियाओं के साथ अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें और बुद्धिपूर्वक ये ध्यान रखें कि मन भटका, कि कहीं ना कहीं मेरा कार्य छूट गया, ये निर्णय करते हुए पुनः पुनः मन को खींच के उस कार्य में लगाने का प्रयास करें। क्योंकि सुबह का तो समय 2-1.5 घंटे का ही बचा, फिर बाकी दिन भर क्या कार्य या पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ भी आपको कार्य करना होगा, पढ़ाई भी करनी होगी। पर जो रिज़ल्ट आपको उस समय पे मिलेगा, वो रिज़ल्ट अन्यत्र नहीं मिल सकता। जैसे शाम का समय है, उस समय तो बहुत अधिक मन चंचल होता है, बहुत उथल पुथल होती है, तो ऐसा समय हम पढ़ाई या कुछ कार्यों में दे ही नहीं। उस समय सीधी सी बात है, हम कहीं मंदिर में जाकर भक्तांबर का पाठ करके आए, आरती करके आए, ऐसा करते हुए हमारा पुण्य भी बढ़ेगा।
कुछ अंशों में जो हमारी दिन भर की मेंटल थकावट है वो भी दूर हो जाएगी। काम चेंज करने से हमारा थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसे अनेक कार्यों से पुनः पुनः प्रयास करते हुए आप अपने बुद्धिपूर्वक मन को एकाग्र कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुस्नेर मध्य प्रदेश से पिंकी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा नियम था कि छोटे छोटे अगर नियम टूट जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है? ये बहुत अच्छी बात है कि श्रावक अपने जीवन में संयम मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे नियम लेता है और कायदे से सबको लेना ही चाहिए। पर क्वचित कदाचित नियम लेने के उपरांत किसी विषमता के कारण, भूल के कारण अगर नियम टूट रहे हैं या टूट चुके हैं तो उनके लिए प्रायश्चित लेना भी आवश्यक है। क्योंकि नियम टूटना ये कायदे से उचित तो नहीं है। मतलब नियम लिया है तो उसे पूर्ण होशो हवास में जी जान तक ना टूटने देना, यही सबका कर्तव्य होना चाहिए। पर माना कि किसी कारण से बहुत तीव्र असहता या तीव्र विषमता के कारण से नियम अगर टूट गए हैं तो उसके लिए प्रायश्चित लेना ये बहुत बड़ा तप आचार्यों ने कहा है। पर माँ ये ध्यान रखना कि प्रायश्चित कभी भी अपने मन से नहीं होता। नियम भी गुरु के चरणों में ही लेने चाहिए, कम से कम प्रभु के पास पहुंचकर तो लेने ही चाहिए। अच्छी बात तो यही है कि गुरु के पास ही नियम लेना और गुरु के पास ही पहुंचकर उसका प्रायश्चित लेना। क्योंकि आप मन से किसका क्या प्रायश्चित लेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। प्रायश्चित ग्रंथ एक बहुत बड़ी विधा है और उसका ज्ञान मात्र आचार्य भगवान निर्ग्रंथों को ही हुआ करता है। तो मन से कभी भी कोई उपचार नहीं होते। जैसे डॉक्टर के पास पहुंचने से ही पेशेंट शीघ्रता से ठीक हो पाता है, भले ही वो निमित्त रूप है पर उनके पास ही जाता है। ऐसे ही अपनी गलती को ठीक करने के लिए जो प्रायश्चित रूपी इलाज बताया है वह निर्ग्रंथ गुरु रूपी डॉक्टर के पास पहुंचने से ही पूर्ण हो सकता है, स्वयं से नहीं। जब तक गुरु के पास नहीं पहुंच रहे, क्योंकि आवश्यकता नहीं है कि हमेशा ही गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हो। अगर गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो तत्काल उसका प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए। और माना कि नहीं हो पा रहा है तो मन की संतुष्टि के लिए आप नमोकार की एक माला फेर सकते हैं, आदि कार्य तो कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखें ये आपके मन की संतुष्टि के लिए है, प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित तो मात्र और मात्र गुरु से ही व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर उसकी आलोचना करते हुए हो सकता है। क्योंकि सामूहिक रूप से प्रायश्चित कभी ना दिया ना लिया जाता है। किसका क्या दोष है, किस कारण से गलती हुई है, उस पर भी प्रायश्चित निर्भर करता है। मतलब किसी ने जानकर नियम तोड़ा है, किसी की वास्तव में वैसी कंडीशन थी, ये तो गुरु को ही बताया जा सकता है। इसलिए गुरु के पास पहुंचकर ही आप व्यक्तिगत रूप से एक एक दोषों की आलोचना करें कि इस नियम में इस प्रकार से अतिचार अनाचार दोष हुए हैं, इसमें इस प्रकार से हमारा इस कारण से नियम टूटा है। तो गुरु आपकी उस भूल को ठीक करने के लिए आपके लिए प्रायश्चित आदि प्रदान करते हुए आपको पापों से बचाने का प्रयास अवश्य ही कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चांदमल जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नारायण कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए महाभारत के संबंध में ये पूछा था कि ये कहा था कि तू करता वही जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। मैं कहता हूँ वो कर, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कृपया समाधान। कर्म सिद्धांत अनेक दर्शनों ने, अनेक धर्मों ने हमें समझाने के प्रयास किए, पर प्रत्येक संप्रदाय, धर्म, दर्शन की अपेक्षा से उनका कर्म सिद्धांत भिन्न भिन्न प्रकार से। जैसे इन पंक्तियों को जो आपने भगवत गीता आदि से उद्धृत किया है, उनका जो विषय है भले ही वह कर्म को प्रधानता देते हुए कहते हैं, पर अंतिम जब भी कर्म का रिजल्ट आने का, मतलब कर्मोदय का या कर्म के फल का जब भी कार्य सिद्ध किया जाता है, अक्सर ही वहाँ पर ये कहा जाता है तो कर्म कल फल की चिंता मुझ पे छोड़ दे, या फल का कार्य मैं कर लूँगा।
ऐसा जो भी अभिप्राय इन पंक्तियों में भी प्राप्त हो रहा है, ये सत्य समझे, ये हमारे जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि हमारा कर्म सिद्धांत जो तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने हमें समझाया है, वह तो यही है कि जैसा तू करता है वैसा ही तुझे तेरा फल प्राप्त होता है। कोई भी तेरा पुण्य पाप का, अच्छे बुरे का किसी प्रकार से कोई करता नहीं है, तू ही तेरा करता है। ये परम परम सत्य हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में, जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। भले ही तू अपने हिसाब से करता है, मैं आपको सोचने के लिए बुद्धि देता हूँ आदि जो इन पंक्तियों का अभिप्राय है, ये उनकी अपेक्षा से भले ही सत्य क्यों ना हो, पर आप सोचे और समझे कि अगर ऐसा कोई ईश्वरवाद होता, यानी प्रभु अगर किसी को सोचने के लिए बुद्धि देता और आप अपनी बुद्धि से वैसा करते, तो सबके लिए सोचने के लिए बुद्धि देने के लिए क्या भगवान फ्री बैठा है, खाली बैठा है कि उसको अन्य कोई काम नहीं है कि जो उस आपको सोचने के लिए कुछ दिया? क्योंकि सबकी विचारधारा अलग अलग है। एक घर, एक परिवार, एक समाज, एक देश में रहने वाले सभी जीव एक जैसा नहीं सोचते हैं, तो सबको अलग अलग सोच देने के लिए, सबको अलग अलग विचार करने के लिए, सबको इतना मैनेज करने के लिए इतना टाइम भगवान के पास कहाँ है? और टाइम है भी, माना कि भगवान है, तो आप ये भी सोचे वे अपने स्वयं का आनंद लूटेगा कि दूसरों को मैनेज करने में दुख उठाएगा। एक फैमिली मेंबर जो होता है, घर का मुखिया, वह घर परिवार को जब मैनेज करता है 10, 15, 20 लोगों को, तो कितना परेशान होता है, कितना दुखी होता है। फिर हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों की जनसंख्या को मैनेज करने वाले भगवान किसको क्या सोच देना है, किसको कैसा सुखी करना है, किसको दुखी करना है, क्या करना है, ये भी अगर करता रहेगा तो स्वयं का आनंद वह कब और कैसे लूट सकता है। इसलिए ये ईश्वरवाद का प्रतीक जो कर्म का यहाँ उत्तर या कथन किया गया है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। ये सत्य है कि आप अपने ही सोच से काम करते हैं, पर आपको सोच देने वाला कोई प्रभु नहीं है, आपको मार्गदर्शन करने वाला कोई प्रभु नहीं है। आप अपने कर्मोदय के निमित्त से ही वैसा सोचते हो, वैसा करते हो, और जैसा करते हो वैसा ही पुनः कर्म का आश्रय बंद करते, वही उदय में आएगा। वैसी सोच, वैसी विचारधारा, सब कुछ आपके कर्माधीन और आपके ही अधीन है, अन्य किसी के नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।